हमने देखा कि गुणों की साम्यावस्था प्रलय की अवस्था है। प्रलय अर्थात जब सृष्टि नहीं हो रही होती, इसमें प्रकृति के तीनों गुण एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और इस प्रकार कोई सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि तभी होती है जब तीनों गुण एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे से मिलकर वस्तुओं का निर्माण करें। प्रलय की अवस्था में प्रकृति शांत रहती है। सत्वगुण सत्वगुण में, रजोगुण रजोगुण में और तमोगुण तमोगुण में ही रहता है। हालांकि यहाँ पर भी प्रकृति का रजोगुण सक्रिय रहता है, गतिशील रहता है, लेकिन वह अपने में ही गतिशील रहता है, किसी अन्य गुण को दबाने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए इस अवस्था में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता है, किसी प्रकार की सृष्टि की प्रक्रिया नहीं चलती है। तो यह जो अवस्था है यही अव्यक्त अवस्था भी है, क्योंकि इसमें सारा संसार अव्यक्त रूप से निहित है, सारा संसार इसमें बीज रूप से पड़ा हुआ है। तो प्रकृति का एक नाम अव्यक्त भी है। प्रलय और सर्ग, यह दो अवस्थाएं प्रकृति की समझी जा सकती हैं। प्रलय की अवस्था में प्रकृति शांत होती है, वह अव्यक्त रूप से इस संसार को बीज रूप में धारण करती है, और सर्ग की अवस्था में वह अपने भीतर से सूक्ष्म तत्वों को स्थूल रूप में व्यक्त करना शुरू कर देती है और यह विकास के द्वारा आगे बढ़ती रहती है और तब तक विकसित होगी जब तक प्रकृति के तीनों गुणों में वस्तुओं को बनाने की क्षमता रहती है। जब तक तीनों गुण आपस में मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं तब तक यह विकास होता रहता है। तो विकास के उच्चतम अवस्था पर जब प्रकृति पहुंचती है तो तीनों गुणों में आपस में संयोग करके वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तीनों गुण वस्तुओं के निर्माण में अक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर सृष्टि की प्रक्रिया रिवर्स होने लगती है, वापस लौटने लगती है। सारी वस्तुएं टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं और यह दशा प्रलय की होती है और धीरे धीरे सभी वस्तुएं संसार की अपने कारण में अर्थात प्रकृति में वापस लौटने लगती हैं और जो इस प्रकृति का कार्य रूप जगत था वह अब सूक्ष्म प्रकृति में वापस लौट रहा है और अंत में सारा संसार प्रकृति में लीन हो जाता है और यह अवस्था फिर प्रलय की अवस्था होती है। तो सांख्य दर्शन ने प्रलय और सर्ग, फिर प्रलय और सर्ग, इस प्रकार से सृष्टि और प्रलय को चक्रीय रूप में समझा है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार की गई है। प्रकृति ही सृष्टि के विकास का कारण है और पुरुष इसमें निष्क्रिय सहयोगी है। निष्क्रिय सहयोगी का अर्थ यह है कि पुरुष सक्रिय नहीं है, पुरुष में परिवर्तन नहीं है, पुरुष शुद्ध चैतन्य रूप है, उसमें कोई गति नहीं है, लेकिन पुरुष की विशेषता यह है कि वह चैतन्य है और प्रकृति बिना पुरुष की सहायता से सृष्टि को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जड़ जो होता है उसमें न तो संकल्प होगा और न ही कोई उद्देश्य होगा। लेकिन जैसे ही प्रकृति पूरी तरह से साम्यावस्था में आती है वह पुरुष के चैतन्य को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। प्रकृति तो पुरुष के चैतन्य को ग्रहण करती है और चैतन्य के ग्रहण करते ही उसके भीतर से वस्तुएं अभिव्यक्त होना शुरू हो जाती हैं। तो प्रकृति का जो पहला विकार है वह महत्तत्व है। महत्तत्व सतोगुण की अधिकता से उत्पन्न होता है। इसमें रहते तो तीनों गुण हैं, लेकिन सतोगुण अत्यधिक मात्रा में होता है,
इसलिए यह पुरुष के चैतन्य को ग्रहण करके प्रकाशित होता है और अनादि और अनंत प्रकृति प्रकाश के रूप में सृष्टि में फैल जाती है। पूरे सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और यह प्रकाश कॉस्मिक इंटेलिजेंस के रूप में समझा जा सकता है। वैश्विक बुद्धि, पुरुष भी असीम है, प्रकृति भी असीम है, तो जब तक ये सीमित नहीं होंगे तब तक एक दूसरे को न तो जान सकते हैं और न ही एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि असीम का ज्ञान नहीं हो सकता है जब तक यूनिवर्सल पर्टिकुलर न हो, जब तक विशेष न हो तब तक हम विषयों को जान नहीं सकते हैं, वस्तुओं को जान नहीं सकते हैं। इसलिए पुरुष को भी सीमित होना पड़ेगा और प्रकृति को भी सीमित होना पड़ेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि पुरुष तो असीम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई खंड नहीं है, तो वह सीमित कैसे होगा? प्रकृति जो असीम है लेकिन उसमें अन्य तत्व भी हैं और वे तत्व सीमित हैं, तो क्या उन सीमित तत्वों से विकास की प्रक्रिया को समझा जा सकता है? सांख्य दर्शन कहता है निश्चित रूप से जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वह पुरुष के लिए सीमित होकर बुद्धि के रूप में आ जाती है। तो वह जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो वैश्विक बुद्धि है, वह वैयक्तिक बुद्धि के रूप में पुरुष के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो प्रकृति का जो दूसरा विकार है वह है अहंकार। अहंकार महत तत्व से उत्पन्न होता है, क्योंकि महत तत्व सतोगुण की अधिकता से उत्पन्न हुआ है, तो अहंकार में भी सतोगुण अधिक होता है और यह पुरुष को प्रतिबिंबित कर देता है। असीम पुरुष अहंकार में जब प्रतिबिंबित होता है तो वह अपने को अहंकार समझ लेता है। वह समझता है कि मैं यही हूँ, और जैसे ही वह अपने को अहंकार समझता है उसमें मैं भाव आ जाता है, वह सीमित हो जाता है और असीम पुरुष जीव के रूप में आ जाता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस पुरुष के लिए बुद्धि के रूप में मिल जाती है। तो पुरुष में अब बुद्धि और अहंकार ये दोनों तत्व आ गए हैं। इसके बाद इसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जन्म लेती हैं, साथ ही साथ एक मन भी उत्पन्न हो जाता है। तो ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनमें रहने वाली शक्तियां हैं। सामान्यतया हम आँख को ज्ञानेंद्रिय समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आँख में रहने वाली जो शक्ति है वह ज्ञानेंद्रिय है, कान में रहने वाली जो शक्ति है वह ज्ञानेंद्रिय है। इसी तरह से त्वचा, जिह्वा में रहने वाली जो शक्तियाँ हैं वे ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो इस बात को हम समझेंगे कि ज्ञानेंद्रियाँ इन्हीं अंगों में रहती हैं, ये अंग इनके रहने के स्थान हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से हम सांसारिक वस्तुओं को जानते हैं और उनको भोगते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ अहंकार के सात्विक अंश से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद अहंकार के सात्विक अंश से ही कर्मेंद्रियाँ भी उत्पन्न होती हैं। ये कर्मेंद्रियाँ हैं हाथ, पाँव, मुख, गुदा और जननेंद्रिय में रहने वाली शक्तियाँ। अब यहाँ भी ध्यान देना है कि ये हाथ कर्मेंद्रिय नहीं है। हाथ में रहने वाली जो सूक्ष्म शक्ति है वह कर्मेंद्रिय है। इसी तरह से पैर में रहने वाली जो सूक्ष्म शक्ति है वह कर्मेंद्रिय है। तो कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। इन्हें हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, इनका हम अनुमान करते हैं कि इन अंगों में रहने वाली शक्तियाँ ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं। यह बात हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मन अत्यंत सूक्ष्म है और यह मन इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को विषयों की तरफ प्रेरित करता है। विषयों के संपर्क में ये ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ आती हैं और जैसे ही मन के पास इन विषयों को पहुँचाया जाता है,
मन उसे बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत कर देती है और बुद्धि उसे पुरुष के समक्ष रख देती है और पुरुष अज्ञानवश इन विषयों का भोग करता है, इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, साथ में मन, ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां हैं। इसके बाद हमारे तमस अहंकार से पंच तन्मात्राओं का जन्म होता है। अब ये पंच तन्मात्राएं क्या हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच तन्मात्राएं हमारे भोग के लिए प्रकृति उत्पन्न करती हैं और यह सात्विक अहंकार से नहीं बल्कि तमस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। ये स्थिर हैं, ये भारी हैं, लेकिन सूक्ष्म हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें भी हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। यह तन्मात्राएं अपने भीतर से 5 प्रकार के भूतों को जन्म देती हैं। 5 प्रकार के भूतों को, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। ये पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब ये पंच तन्मात्राएं इन भूतों को उत्पन्न कर देती हैं तो इन्हीं भूतों में ये रहती हैं गुण के रूप में, ईसेंस के रूप में, सार तत्व के रूप में। और यह पंच महाभूत सृष्टि की सारी वस्तुओं को जन्म देते हैं। हमारा शरीर और बाहर की वस्तुएं, ये सब पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं और इन्हीं पंच महाभूतों में ये पंच तन्मात्राएं रहती हैं, जिनका हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से भोग करते हैं, जानते हैं। तो सांख्य दर्शन में सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, तमस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत और पंच महाभूतों से संसार की समस्त वस्तुएं जन्म लेती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह रजस अहंकार यह क्या करता है? तो सांख्य दर्शन में जो रजस अहंकार है वह सात्विक अहंकार और तमस अहंकार को गति देता है, उनमें सक्रियता देता है, जिससे ये वस्तुओं को उत्पन्न कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में प्रकृति से लेकर पंच महाभूतों तक और पंच महाभूतों से संसार की वस्तुओं तक का निर्माण संभव हो पाता है। और इसमें पुरुष निष्क्रिय सहयोगी है और प्रकृति सक्रिय सहयोगी है। इन दोनों के मिलन से यह सृष्टि की प्रक्रिया संपन्न होती है। पुरुष के समक्ष प्रकृति नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार की वस्तुओं को रखती है, उन्हें जानने की क्षमता देती है, उन्हें प्राप्त करने की क्षमता देती है। और अंत में जब पुरुष प्रकृति के सारे रूपों को जान लेता है, सारे रूपों को देख लेता है, तब प्रकृति पुरुष के भीतर विवेक ज्ञान देती है। विवेक ज्ञान देकर वह पुरुष को अपने से मुक्त कर देती है। विवेक ज्ञान में पुरुष यह जान लेता है कि वह प्रकृति से अलग है, प्रकृति से भिन्न है, और यह भिन्नता बोध ही पुरुष को प्रकृति से अलग कर देता है। जिस क्षण पुरुष को यह पता चलता है कि वह प्रकृति से अलग है, वह अहंकार नहीं है, वह बुद्धि नहीं है, वह मन नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह इंद्रिय नहीं है, और वह साक्षी है, वह चैतन्य है और प्रकृति से भिन्न है, उसी क्षण प्रकृति अदृश्य हो जाती है। फिर पुरुष के सम्मुख वह कभी नहीं आती है, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष को अपना सारा रूप दिखा दिया है। तो फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, और पुरुष अकेला हो जाता है। इस अवस्था को ही केवल अवस्था कहते हैं। केवल का अर्थ ही है अकेला। यही पुरुषार्थ है और यही जीवन का चरम लक्ष्य है। सांख्य दर्शन में हम सृष्टि की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब हम यह देखते हैं कि सृष्टि में कुल 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों में यदि हम वर्गीकरण करें तो हम इन्हें 4 वर्गों में रख सकते हैं। चारों वर्ग में हम अलग अलग तत्वों को रखेंगे और एक जैसे तत्वों को हम एक वर्ग में रखेंगे। जैसे पहले वर्ग में हम पुरुष को रखते हैं। पुरुष न किसी का कार्य है और न किसी का कारण है, यह शुद्ध चैतन्य है और स्वतंत्र है। तो पहले वर्ग में हम पुरुष को रखते हैं। दूसरे वर्ग में हम प्रकृति को रखेंगे, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र है और सभी वस्तुओं का
कारण है, यह किसी का कार्य नहीं है। तो दूसरे वर्ग में हम प्रकृति को रखते हैं। तीसरे वर्ग में हम उन तत्वों को रखेंगे जो कारण भी हैं और कार्य भी हैं। इनमें महत है, अहंकार हैं और तन्मात्राएं हैं। महत प्रकृति का कार्य है और अहंकार का कारण है। अहंकार महत का कार्य है, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन और तन्मात्राओं का कारण है। इसके बाद तन्मात्राएं यह अहंकार का कार्य है, लेकिन 5 महाभूतों का कारण भी है। तो ये जो कारण भी हैं और कार्य भी हैं, ये तीसरे वर्ग में हम रखते हैं। चौथे वर्ग में हम उन्हें रखेंगे जो केवल कार्य हैं, ये किसी का कारण नहीं है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, एक मन है और साथ ही साथ 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व हैं, उन्हें हम 4 भागों में विभाजित कर दिए हैं। और ये 4 भाग, जिसमें पहले भाग में पुरुष है, दूसरे भाग में प्रकृति है, तीसरे भाग में महत, अहंकार और तन्मात्राएं हैं, चौथे भाग में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, एक मन और साथ ही साथ 5 महाभूत हैं। तो हमने प्रकृति के सारे रूपों को देखा और यह भी जाना कि किस प्रकार प्रकृति पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए सृष्टि और प्रलय की प्रक्रिया को संपन्न करती है।